वर्ष इनके ऊपर ईश्वर की आशीष कृपा से पड़ा। 40 वर्ष नए व्यवस्थान में आएंगे तो प्रभु यीशु 40 दिन उपवास करने के बाद किस पर विजय पाएंगे? किस पर विजय पाएंगे? शैतान। ये 40 वर्ष मुझे बताता है कि किस प्रकार आपके जीवन में कठिनाइयां आई, मुसीबतें आई, लेकिन आपने क्या किया? उस पर विजय पाया। प्रभु यीशु 40 दिन अपने पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिए। उसके बाद क्या हो गया? क्या हुआ? स्वर्गारोहण हुआ। यानी वो परिपूर्ण ईश्वरता में अपने आप को पा जाते हैं या पूर्ण रूप से अपने ईश्वरीय रूप में आ जाते हैं। यानी पूरी संसार के जो बंधन है, समय है, उससे परे अपने पूर्ण रूप ईश्वरीय रूप में आ जाते हैं। आज इनका भी वैसा ही कि आज अपने विवाह के उस पूर्णता तक पहुंच रहे हैं जहां पर इन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का, चाहे वो समय हो या कोई भी कारण। विवाह जो है कहा जाए तो 4 स्तंभों पर टिका। सबसे पहला जो कि आज सुसमाचार में बताया गया क्या है? हमें एक दूसरे आई लव यू कहना नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ अच्छा कहना नहीं। प्रेम का मतलब होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में एक होना। यदि हम उनके सिर्फ सुख में ही उनके साथ हर दुख को छोड़ देते हैं तो वो प्रेम नहीं है। अब मुझे याद है कि कोरोना काल में जब बहन बीमार थी और इनको एडमिट किया गया फातिमा में, एडमिट करने के बाद आईसीयू डालने के बाद जिया जब बाहर आते हैं वो गेट के सामने नीचे जमीन पर बैठ कर रोने लगते हैं। कहते हैं इन्हें बचा लो, नहीं तो मैं नहीं रूबी जुबली बना रही। मुझे याद है जब मैं बचपन में आया करता था, प्रत्येक दिन देखते आता जब धर्मपत्नी आईसीयू में थी, उन्होंने विश्वास किया, ईश्वर पर प्रार्थना किया और उसे पाया। हमें भी जब हमारे जीवन में मुसीबत, विवाह के एक हफ्ते को हटा देंगे और 3 हफ्ते में मकान नहीं टिक सकते। तीसरा एक दूसरे के प्रति समर्पण। प्रभु यीशु कलीसिया के प्रति प्रेम को दर्शाता। प्रभु यीशु ने क्या किया? कलीसिया के लिए अपना एक लहू बहा, अपना एक खून जो है निछावर किया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया ताकि वो हमें जीवित रख सके, हमें जीवन दे सके। विवाह वह संस्कार है जो एक दूसरे को जीवन देता है। और यानी हमारा आत्मा क्या जो हम कहते हैं इनके द्वारा हम देखते हैं कि जीवन काल किस प्रकार लोगों की सेवा की, जरूरतमंदों की सेवा की, जरूरतों की सेवा की। ये आदर्श इतने प्रभावी कोई
टेबल के राजू या उस्ताद खाने में